और इधर उदयपुर में झीलों की स्वच्छता को और भी बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने नई डिविडिंग मशीन का लोकार्पण किया। ये लोकार्पण दूध तलाई के समीप पिछोला झील की पाल पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला कलेक्टर नमित मेहता और आयुक्त अभिषेक खन्ना ने किया। इस मशीन की लागत 2,45,00,000 रुपए है और ये झील में 2 मीटर गहराई तक खरपतवार साफ करने में सक्षम है। मशीन के उपयोग से झीलों की सफाई में तेजी आएगी और पर्यावरणीय सुधार भी होगा। वित्त विभाग ने सेवा नियमों में किया बदलाव। रिकवरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तीव्र करने के लिए बदलाव। अनियमित लाभ लेने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों से होगी रिकवरी। आरजीएचएस में हुए घोटाले के दोषियों से रिकवरी की प्रक्रिया हुई आसान। रिकवरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तीव्र करने के लिए बदलाव किए गए हैं। करौली के थाना सदर इंदौर पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनमें से 5,000 रुपए के नामी बदमाश भी शामिल हैं, जिनमें से एक दुष्कर्म और एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था और वहीं 6 स्मैक तस्करों और 3 हत्या के प्रयास में वांछित बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही 11 असामाजिक तत्वों को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत पकड़ा गया है। बारां जिले के किशनगंज क्षेत्र स्थित राजकीय जनजाति बालक आवासीय विद्यालय परानिया में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से 25 और 26 अगस्त को 2 दिवसीय वार्डन अध्यापक जीवन कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जीवन कौशल शिक्षा को बढ़ावा देना और इसे सभी छात्रावासियों के आवासीय विद्यालयों में प्रभावी रूप से लागू करना था। कार्यक्रम में 10 वार्डन और अध्यापकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का संचालन मास्टर ट्रेनर राहुल यादव और परवेज आलम ने किया, जबकि पूरे आयोजन की मॉनिटरिंग विद्यालय प्राचार्य राकेश कुमार मीणा ने की। और ब्यावर शहर में हुई चेन स्नेचिंग की वारदात का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया। किशनगढ़ निवासी यश मोदनानी और दीपक को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी की गई सोने की चेन और वारदात में प्रयुक्त बाइक को जब्त कर लिया गया। दोनों आरोपी शातिर किस्म के हैं और उनके खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। ये कार्रवाई एएसपी भूपेंद्र शर्मा के निर्देशन, सीओ सिटी राजेश कसाना के नेतृत्व और सिटी थानाधिकारी विजय सिंह की टीम ने की, जिसमें डीएसटी की टीम के इंचार्ज रामजस की अहम भूमिका रही। एसपी रतन सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी साझा की। चेन स्नेचिंग का खुलासा किया पुलिस ने और साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही चोरी की गई सोने की चेन और बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। ये मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जो दीपक यादव और जादू है, इसके विरुद्ध वहाँ स्थानीय थाने से मालूमात करने पर उसके विरुद्ध 3 प्रकरण दर्ज है, जिसका रिपोर्ट प्राप्त करके हम इसके साथ में लगाएंगे ताकि इसकी आगे जमानत में आसानी नहीं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जन्मोत्सव की धूम छोटी काशी जयपुर में भी देखने को मिल रही है। मोती डोंगरी गणेश मंदिर में गणेश उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। वहीं घर में गणपति विराजमान के लिए बाजार सजे हुए नजर आ रही हैं। इस बार बाजारों में शिव रूप सिंहासन, लाल बाग का बादशाह के रूप में मूर्तियों की मांग ज्यादा देखने को मिल रही है। गणपति बप्पा की रंग बिरंगी और इको फ्रेंडली मूर्ति
मूर्तियां बाजार में बिक रही है। मिट्टी, गोबर और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बाजार से श्रद्धालु खरीद रहे हैं। खरीदारों ने बताया कि पिछले कई सालों से घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए भगवान गणेश को विराजमान करते हैं। रोज सुबह शाम भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके आरती भी करते हैं और मिट्टी के गणेश जी विराजमान करने के सबसे ज्यादा फायदे होते हैं क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। ये सर हम 5 दिन का बैठाते हैं और इसकी अच्छी पूजा सेवा भाव से करते हैं और हमारी मनोकामना भी पूरी करते हैं और हम इसे भावुक हैं इससे। तो मिट्टी के लिए आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए मिट्टी के सर हम तो सर बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। अभी हम भी यहाँ पे ऑफिस के लिए मूर्ति लेने के लिए आए हैं और हमें देख रहे हैं बहुत सारी मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं। अब अच्छी सी चूज़ करके लेके जाएंगे और गणपति जी सबके घर में विराजमान हो, ऐसी आशा करते हैं। गणेश चतुर्थी हम पिछले 11 साल से गणेश जी महाराज हमारे घर पे विराजमान हो रहे हैं, आ रहे हैं और गणेश जी का रोज़ नित्य पूजा करते हैं, नई माला वगैरह चढ़ाते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम ठाकुर जी इनके गणेश जी महाराज के भोग लगता है। साथ में फिर 10 दिन बाद में जब गणेश जी का विसर्जन होता है तो हम घर में ही हमारे जो बड़ी टंकी में इनको विसर्जित करके और जो पानी होता है वो हमारे घर पे जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं उन्हीं पेड़ पौधों में हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र की ग्राम पंचायत भगवान में पिछले 5 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप है, जिससे पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। मुख्य पेयजल पाइपलाइन में लीकेज होने के बावजूद जलदाय विभाग की लापरवाही से समय रहते मरम्मत नहीं हो पाई। ग्रामीणों का कहना है कि कर्मचारियों ने सिर्फ गड्ढे खोदने का काम शुरू किया, लेकिन लीकेज का पता नहीं लग पाया। इस बीच मंगलवार को वाटर वर्क्स की मुख्य विद्युत केबल जल गई, जिससे मोटरें भी बंद हो गई और समस्याएं और बढ़ गई। पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी कि जल्द सप्लाई बहाल नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। जहां जयपुर में फिल्म परम सुंदरी का भव्य प्रमोशन कार्यक्रम राज मंदिर सिनेमा में आयोजित किया गया। इस दौरान फिल्म के मुख्य कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर मौजूद रहे और दर्शकों के साथ बीच में पहुंचे। सितारों के आगमन पर भारी भीड़ जुटी और प्रशंसकों ने उनका उत्साहपूर्ण स्वागत किया। सिद्धार्थ और जानवी ने दर्शकों से बातचीत की और फिल्म से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इस लॉन्चिंग इवेंट ने पूरे माहौल को सिनेमाई बना दिया और दर्शकों में फिल्म को लेकर जोश और उत्साह देखने को मिला। जयपुर में प्रथम पूज्य भगवान गणेश का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर सहित सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इसी कड़ी में नाहरगढ़ रोड स्थित जय गणेश मंदिर से पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें घी, दूध, दही, शक्कर और शहद का उपयोग हुआ। मंदिर के आचार्य अनूप जोशी ने बताया कि अभिषेक के बाद सिंजारा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें भगवान गणेश को मेहंदी अर्पित की जाएगी और मेहंदी भक्तों में वितरित होगी। कल सुबह भगवान गणेश को नई पोशाक धारण करवाई जाएगी और कोलकाता से आए फूलों से श्रृंगार होगा। पूरे दिन भक्त गणेश जी के दर्शन कर सकेंगे। जय गणेश मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान जय गणेश का पंचामृत, दूध, फलों के रस से अभिषेक, औषधियों से अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों के द्वारा अथर्वशीर्ष और पुरुष सूक्त के पाठ हुए। शाम को भगवान गणपति के मेहंदी लगा करके सिंजारे की भक्तों में बांटी जाएगी और रात्रि में भगवान गणपति का सहस्त्र नामावली से हवन होगा, मोदक अर्पण किए जाएंगे। कल प्रातः भगवान गणेश का कलकत्ता से आए फूलों के देश प्रदेश में गणेश जन्मोत्सव को लेकर धूम है। इसी को लेकर मंगलवार को
सचिवालय में स्थापित भगवान गणेश जी का विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं एसएसओ बिल्डिंग में स्थापित गणेश जी को भोग लगाकर उत्सव मनाया गया। बता दें, बुधवार को गणेश चतुर्थी का गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। पाली से है, जहां पर सुमेरपुर और तखतगढ़ शहर सहित सुमेरपुर उपखंड के गांवों में गणेश चतुर्थी पर्व धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। पंडित सुरेश गौड़ के अनुसार इस बार गणेश स्थापना और पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त दोपहर के 12:23 से 2:39 तक है और साथ ही मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना के बाद में मध्य में आरती और प्रसाद वितरण भी होंगे। सार्वजनिक पंडालों में मिट्टी के गणपति बप्पा की मूर्तियां सजाई गई और शहर गांव से भक्त विधि विधान और गाजे बाजे के साथ मूर्तियां लेकर के जा रहे हैं। शिक्षा क्रांति मैदान और तखतगढ़ के चौराहे में भी गणपति की सजावट हो रही है और भक्तों में जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है। राजसमंद से है, जहां पर सिक्किम के महामहिम राज्यपाल ओम माथुर आज एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। रणकपुर से रवाना होकर के राज्यपाल सीधे गढ़बोर स्थित चारभुजानाथ मंदिर में दर्शनों के बाद में रवाना होकर पीपलांथरी ग्राम पंचायत पहुंचे। पीपलांथरी में पद्मश्री श्याम सुंदर मूरवड़ और सरपंच अनीता पालीवाल ने उनकी अगवानी की। इसी मौके पर विधायक धर्म नारायण जोशी के साथ में कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन से गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद में माथुर पैदल ही अभिनंदन समारोह स्थल तक पहुंचे, जहां दोनों अतिथियों के नाम से वृक्षारोपण किया गया। इसके ठीक बाद में अभिनंदन समारोह में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी ने माथुर का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान माथुर ने पीपलांथरी ग्राम पंचायत में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का भी निरीक्षण किया, जिसमें जंगल, जमीन, नदी, बेटी, पानी, पेड़ को लेकर किए गए कामों की सराहना की। सवाई माधोपुर में रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में आज से 3 दिवसीय लक्खी मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसमें हुई भारी बारिश और बाढ़ के बाद प्रशासन ने मार्ग को सुरक्षित बनाया और श्रद्धालुओं के आने जाने की सुविधा सुनिश्चित की। मेले में इस बार भी लाखों श्रद्धालु राजस्थान और अन्य प्रांतों से पहुंचे। 14 किलोमीटर का पैदल सफर, जलभराव और दुर्गम रास्तों के बावजूद भक्त अपने आस्था की मिसाल पेश कर रहे हैं। जिला प्रशासन, वन विभाग और मंदिर ट्रस्ट सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड में है। 1500 पुलिसकर्मी तैनात है। अतिरिक्त बसों और वाटर पॉइंट की व्यवस्था की गई है। साथ ही मंदिर में भगवान गणेश का अभिषेक, श्रृंगार और प्रसाद वितरण किया जाएगा और पूरे क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का खास ध्यान दिया जा रहा है। त्रिनेत्र गणेश जी का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो ये है कि ये स्वयंभू है जी। और राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम जब युद्ध हो रहा था तो 1299 में युद्ध शुरू हुआ तो 1301 तक चला। 1301 में जब राजा हमीर के भंडार वगैरह खाली हो गए थे तो शिव जी ने और गंगा ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए। उसके बाद सारे भंडार भर गए और जब राजा हमीर जब सुबह उठा तो उनको गणेश जी की खाली जो है सूंड की प्रतिमा उनको नजर आई। इसके पीछे भी कहते हैं, जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई किसी ने जब उनका प्राकट्य हो रहा था, जब वो प्रकट हो रहे थे तो किसी ने वो चक्की चला दी। सुरक्षा को लेके करीब 10 सेक्टर यहाँ पे बनाए गए हैं, जो मंदिर से लेके अमीर सर्कल तक इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और करीब 1500 के आसपास रिजर्व जाब्ता और पुलिस फोर्स और लगाई गई है, जिसमें करीब 45 के आसपास अधिकारी लगाए गए हैं दोनों शिफ्टों में और मंदिर के आसपास 3 शिफ्ट में जाब्ता लगाया गया है। हालांकि बारिश से होने से और काफ़ी मार्ग बंद होने से भीड़ कम है, परंतु पुलिस की तरफ से बिल्कुल व्यवस्था माकूल है और शांतिपूर्वक मेला संपन्न होगा। इस बार हम जो इसको प्लास्टिक फ्री मेला बनाना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना करें, प्लास्टिक की वेस्ट को ना फैलाएं। दूसरा, जब भी आप अंदर जो फॉरेस्ट का एरिया है उसके अंदर जाएं
तो उसमें जो निर्धारित पाथ है उसके अलावा कहीं दूसरी जगह ना जाएं। टाइगर की मूवमेंट रहती है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी प्रकार की भक्तों को, दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की हानि हो, हम वो नहीं चाहते। और जो पानी चल रहा है उसके पास जाने का जो रिस्क है वो आप सब लोग नहीं उठाएं। बाकी पूरा प्रशासन। सुमेरपुर कस्बे के जवाई नदी तट पर स्थित श्री सरिया देवी माता मंदिर में प्रजापति समाज का 2 दिवसीय वार्षिक मेला धूमधाम से आयोजित हुआ। मेला कमेटी अध्यक्ष धर्माराम सुमेरपुर ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी समाज के स्थानीय और प्रवासी बंधुओं ने मेले में बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई। सिरोही, जालौर, पाली सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में समाज बंधु मेले में पहुंचे। मेले में आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, सिरोही पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, सुमेरपुर एसडीएम कालूराम कुम्हार सहित समाज के जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर मेला कमेटी ने अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की पारंपरिक वेशभूषा में हजारों लोगों को मेले में एकजुट देखना गौरव की बात है और ये समाज की संस्कृति और एकता का प्रतीक है। इससे पूर्व सोमवार की रात को मंदिर प्रांगण में विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें नगरवासियों और समाज बंधुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। मेले की व्यवस्था को लेकर के सुमेरपुर सिटी पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। कार्यक्रम का समापन आज महाप्रसादी के साथ में हुआ।